श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारि दुग्धाधिचोरेण यशो विसारि कुमारिकानन्दित घोषनारि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता के नित्य सत्संग में श्रवण करते आ रहे हैं और अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 43वें श्लोक तक का श्रवण किया। जो 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है बुद्धि के बारे में, व्यवसायत्मका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में, वो 2 श्लोक कल हमने 42-43 का श्रवण किया। 34वें श्लोक 44 में हम प्रवेश करें। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया, उस पुष्पित वाणी जो कल बताई थी ना, पुष्पित दिखावे की वाणी है, उस पुष्पित वाणी से अपहृत चेतसाम, जिसका अंतःकरण, अर्थात उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ जिसका मन खिंच गया है, और जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गया है, उन मनुष्यों की समाधौ, परमात्मा में व्यवसायत्मका एक निश्चय वाली बुद्धि न विधीयते, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तया प्रहत चेतसाम, यहाँ कहते हैं भगवान अर्जुन, ये जो पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, जैसे बताया ना, पुष्पित फूल और पत्तों से तृप्ति नहीं होती, तृप्ति फल से होती है, और यह जो वाणी है वह पुष्पित है, देखने की केवल पुष्प की तरह है। तो पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत कर लिया हो गया है, अर्थात जिन्हें स्वर्ग में बड़ा भारी सुख, दिव्य आनंद, अप्सराएं, अमृत, भोग इत्यादि, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है, लग गया है उन भोगों में, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार के विषय हैं, और शरीर का आराम, मान और नाम की प्रतिष्ठा, बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम है भोग मरई। और भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। ये बड़ी समझ लो, भोग किसे कहते हैं, ऐश्वर्य कैसे कहते हैं। इन भोगों और ऐश्वर्यों में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, इनकी तरफ जिनका खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि हो गई है, उनको भोगेश्वर प्रसक्ता नाम कहा गया है गीता जी में। और जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण क्या है कि असु नाम प्राणों का है, और उन प्राणों का जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर होता है महाराज। और ये शरीर की प्रधानता को लेकर के यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोगों को ही भोगना चाहते हैं, शरीर को ही सुख देना चाहते हैं, भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं। तो व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जो मनुष्य जन्म का, ये मानव जीवन जो हमें मिला है, किस लिए मिला है?
इसका जो असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर हमें मिला है, उस परम तत्व को प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर को लेकर के हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों की नहीं हो पाती जो भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं। हमारा तात्पर्य है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं और जो भोग भोगे जा सकते हैं और जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण उस मनुष्य की बुद्धि में मलिनता आ जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है और उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है महाराज। ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता व्यक्ति का। और ऐसे ही संसार की अनेक विधाओं, कलाओं, ज्ञान, बुद्धि का संग्रह जो है, यह भी है। उससे मैं विद्वान हूं, मैं कलाकार हूं, मैं जानकार हूं, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख है वह भी भोग होता है महाराज। उसमें आसक्त मनुष्य की भी परमात्मा के प्रति एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं बन पाती है। अब इसका भाव क्या है इन तीनों श्लोकों का? इनका सार ये है कि परम दयालु भगवान ने कृपा करके, पता नहीं हमारे कौन से गुण पर रीझ करके, कौन सी हमारी उस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने कृपा करके हमें ये मनुष्य जीवन का ऐसा विलक्षण विवेक शक्ति दे दी हमें। अच्छा, ये विवेक की शक्ति केवल मानव शरीर में ही है महाराज। भगवत कृतज्ञ जो विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोगों और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी जो होते हैं वह भोगों में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य जन्म लेकर के भोगों में, आहार, निद्रा, वह मैथुन में लगा रहे, तो वह मनुष्य शरीर होते हुए भी पशुवती है, पशु के ही समान है। उसमें और पशुओं में फिर कोई अंतर नहीं है महाराज। पशु पक्षी तो भोग योनि में अंतर नहीं कर सकते, उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है पशु पक्षियों के सामने। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही हुआ है महाराज। और भोग भोगने के लिए थोड़ी मनुष्य जन्म हमें मिल रहा है। ये तो अन्योन्यों में भोग लेते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो सदग्रंथों ने इसकी महिमा क्यों गाई है? केवल भोगने के लिए। ये कर्म योनि है, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार इसमें किया जा सकता है। ऐसी इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वह सब साधन की सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। उन्हें वह भोग नहीं मानता, वो तो भगवत प्राप्ति का साधन मानता है महाराज। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मक बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। ये जो पदार्थ हैं ये बाधा नहीं देते। प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है, वह भगवान की तरफ चलने में बाधा देता है। भोगों में महाराज अटकलें नहीं है महाराज। तो भोग उतना नहीं अटकाते संसार में जितना भोगों में महत्व बुद्धि हो जाती है, वह अटकाती है संसार में। और अटकने में अपनी रुचि, नियत ही ज्यादा प्रधान है। हमारी नियत है उसमें, भोगों में। भोग और संग्रह की रुचि को महाराज नियत कहा गया है। रुचि को रखते हुए कोई भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता वो। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर चली गई महाराज। कारण कि जहां परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वही भोगों की रुचि है। और जब तक भोग और संग्रह में, मान बढ़ाई, आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता। क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा अपने वश में कर लिया गया है, हर लिया गया है।
और उसकी जो शक्ति थी वह भोगों के संग्रह में लग गई है, इसलिए वो भगवान की तरफ नहीं चल पाता। ये हमने आज के श्लोक का। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लोग राज महाराज की